आखिर आपके माइंड में एक क्वेश्चन हमेशा आता होगा कि हम बुक्स कौन सी रीड करें, कौन सा पैटर्न चूज करें बुक्स का, कौन सा एडिशंस देखें, या ओल्ड एडिशंस काफी है या फिर नया एडिशंस लेना पड़ेगा। लेकिन एक चीज मैं आपको यहाँ पर क्लियर करके जाऊंगा, मैं बेस्ट बुक को यहाँ पर डिस्कस करूंगा आपके हर एग्जाम से लेकर, और पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चीजें मैं आपको बताऊंगा। पहली बात तो ये कि ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है बुक्स की, ठीक है, ये एनालाइज करके बनाई हुई वीडियो है एक्सपर्ट्स के अंडर, ठीक है। तो मैं किसी को भी गाइड नहीं करता हूँ कि आप जाइए और ऐसी बुक्स आप मार्केट से लेकर आ जाइए, ठीक है, क्योंकि ये पेड प्रमोशन नहीं है, ठीक है। और एक और चीज आपके माइंड में हमेशा ये चीजें रहती हैं कि एक स्टेबल जॉब होनी चाहिए। स्टेबल जॉब का मतलब है कि अगर गवर्नमेंट जॉब है तो और बेटर है, क्योंकि उसमें आपको सैलरीज भी हैंडसम मिलती है, आपको कोई निकाल भी नहीं सकता है, और कहीं ना कहीं पेंशन भी आपको मिलती है, ठीक है। और एक समाज में, सोसाइटी में आपको एक अलग नजर से देखा जाता है, क्योंकि अगर मैं हिमाचल की बात करूं तो हिमाचल में मतलब अगर कोई सरकारी है तो उसको बहुत इज्जत मान सम्मान मिलता है, और ये चीजें आपने खुद भी नोटिस की होंगी। आपके फ्रेंड सर्कल में बहुत सारे ऐसे फ्रेंड्स होंगे जो आज सरकारी पोस्ट के ऊपर चले गए हैं, लेकिन आपका भी एक सपना है, रोज सुबह आप उठते होंगे, कहीं ना कहीं माइंड में हमेशा एक थॉट जरूर आता होगा, ठीक है। प्राइवेट हॉस्पिटल्स में अगर आप कहीं काम करते हैं तो कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन से तो आप इस समय गुजर रहे होंगे, क्योंकि अगर आप 2 साल से काम कर रहे हैं, 1 साल से काम कर रहे हैं, तो फ्रस्ट्रेशन के साथ साथ हो सकता है कि आपकी सैलरीज भी ना बढ़ी हो, ठीक है। जबकि प्राइवेट हॉस्पिटल्स पर डे का लाखों के हिसाब से अर्निंग करते हैं। अगर बेसिक सैलरीज की बात की जाए तो हॉस्पिटल्स की जो बेसिक सैलरीज है 4,000 से शुरू होती है, 5,000, 6,000, 7,000, 10,000, 11,000, 12,000 और 18,000 तक जाती है, ठीक है। 25,000 बड़े हॉस्पिटल्स में आपको मिल जाती है, लेकिन उसमें आपका एक्सपीरियंस कम से कम फिर ज्यादा होना चाहिए, तब आपको मिलती है। लेकिन कोई अगर 25,000 आपको दे रहा है, हॉस्पिटल्स दे रहा है 18,000 दे रहा है, 19,000 दे रहा है, तो माय डियर वो आपसे लाखों का काम महीने में ले रहा है, ठीक है। आपकी शिफ्टिंग को लेकर हमेशा प्रॉब्लम्स रहती है, ठीक है, बहुत सारे हमें फीडबैक मिलते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपको एक क्वेश्चन भी रहता है कि ऐसी कौन सी बुक्स रीड करें, बुक्स का सिलेक्शन कैसे करें, मार्केट से कौन सी ऐसी बुक्स लेकर आए कि हम ये बुक्स पढ़े और हमारा एग्जाम जो वो निकल जाए, ठीक है। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव रहने वाली है, ठीक है। लेकिन अगर आप हिमाचल की स्टाफ नर्सेस की तैयारी कर रहे हैं, या फिर एम्स बिलासपुर हो गया आपका, सीएचओ हो गया, या फिर एम्स दिल्ली नोरसेट हो गया आपका, ठीक है, जीएमसीएच हो गया, मिलिट्री हो गया आपका, ठीक है, बीएसएफ हो गया, ठीक है, किसी भी फील्ड की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, किसी भी फील्ड की, क्योंकि देखिए सिलेबस थोड़ा बहुत ही अप डाउन होता है, ठीक है, ज्यादा अप डाउन नहीं होता है, ठीक है। अगर मैं पीजीआई की बात करूं तो, और हिमाचल के एग्जाम की बात करूं, ठीक है, तो थोड़ा सा 19-20 का फर्क रहता है, क्वेश्चन में थोड़ा सा डेप्थ में आ जाता है, ठीक है। लेकिन वो सारी चीजें मैं आपको बता दूंगा यहाँ पे, ठीक है, बुक्स का मैं आपको सारा का सारा यहाँ पर क्लियर करके जाने वाला हूँ। देखिए, अगर मैं यहाँ पर इस बुक्स की बात करूं, ठीक है, कॉम्पिटेटिव हैंडबुक ऑफ नर्सिंग वॉल्यूम 2, इंग्लिश ओनली, ठीक है, ये इंग्लिश में रहती है। सारी बुक्स वैसे इंग्लिश में रहती है, लेकिन अब क्या हो कि कुछ बुक्स हिंदी में भी आने लगी हैं, प्योर हिंदी लैंग्वेज में। तो देखिए, हिंदी तो आप कभी चूज मत करना बुक्स के लिए, ठीक है, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है, क्योंकि अभी कुछ ऐसी बुक्स देखी थी मैंने कि वो हिंदी में है, ठीक है, वर्डिंग भी उनकी इंग्लिश और हिंदी को मैच करके बनाई गई, तो बेस्ट नहीं है कोई बुक्स, ठीक है, मेरे हिसाब से। ये अरावली पब्लिकेशंस की आपको मिलती है। इसमें देखो, इसमें आपको कंटेंट क्या क्या मिल जाता है। सिंपल और कॉम्प्रिहेंसिव आपको थ्योरी रीड करने को मिलती है, नर्सिंग के ऑल सब्जेक्ट्स में आपको मिल जाते हैं, ठीक है। और बेस्ट बुक रहती है ये आपके कॉम्पिटेटिव जितने भी एग्जाम्स रहते हैं, लाइक आपका एम्स हो गया, पीजीआई हो गया, एसजीपीजीआई हो गया, आरआरबी, जीएमसीएच, ईएससीआईसी हो गया, आरपीएससी हो गया, आरयूएचएस हो गया, ठीक है, एमएनसीएन, अदर जितने भी एंट्रेंस एग्जाम रहते हैं उसके लिए ये बुक रहती है, ठीक रहती है, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन मैंने पहले कहा कि मैंने ये किसी भी प्रकार का पेड प्रमोशन नहीं है, ठीक है। और अगर आपने कोर्सेज ज्वाइन करना है तो देखिए यहाँ पर व्हाट्सएप कर लेना, ठीक है, क्योंकि हमने कम से कम 10 बुक्स को एनालाइज करके आपके लिए कोर्स तैयार किया है, और साथ में वीडियो कोर्स भी आपको इसमें मिलता है, ठीक है, जिसे आप अपने टाइम के अकॉर्डिंग अटेंड कर सकते हैं और बेस्ट प्रिपरेशन कर सकते हैं। मेरे हिसाब से तो यही बेस्ट रहता है, ठीक है। सेकंड बुक की बात करते हैं, कॉम्पिटेटिव हैंडबुक नर्सिंग वॉल्यूम 2 की एमसीक्यूज विद रेशनल इंग्लिश रहता है इसमें, ठीक है। इसमें देखिए थ्योरी नहीं रहेगी, क्वेश्चंस रहेंगे, क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस रहेगा, ठीक है।
और बस ये बुक्स उतना ही आपको देती है एमसीक्यूज, और ये अरावली पब्लिकेशंस की है ये, ठीक है। आप डायरेक्ट सर्च कर सकते हैं, जैसे जैसे नाम मैं बता रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। जैसे ये बुक्स है, तो अगर आप ये बुक्स सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। अमेजोन के ऊपर ये अवेलेबल है। लेकिन मैंने अभी कहा है कि इन सभी बुक्स को एनालाइज करके एक कंप्लीट पैकेज तैयार किया गया है, ठीक है। एक्सपर्ट्स के अंडर आपको ये सारी चीजें मिलेंगी और विथ वीडियो कोर्स मिलेगा, ठीक है, जिससे आपकी और ज्यादा क्लैरिटी यहाँ पर हो जाएगी, ठीक है। व्हाट्सएप कर लेना। नेक्स्ट हम देखते हैं गो टू गाइड फॉर एम्स नर्सिंग बीएससी ऑनर्स एंट्रेंस टेस्ट विद 2022 के प्रीवियस ईयर पेपर सोल्ड, इसमें आपको मिल जाते हैं, ठीक है। पेपर 1 मॉक मिलता है इसमें टेस्ट में, ठीक है। और इसमें आपको कुछ देखिए फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी एंड जनरल नॉलेज इसमें आपको देखने को मिलती है, और ये दिशा पब्लिकेशंस की एक बुक है, ठीक है। कंटेंट आप देख सकते हैं, इसमें कम से कम आपको 56 चैप्टर्स आपको मिल जाते हैं, ठीक है, टोटल मिला के, ठीक है। तो ये बुक्स को 4 मेन वैसे सब्जेक्ट्स में से बांटा गया है, ठीक है। और नेक्स्ट हम देखते हैं इंडियन आर्मी की मिलिट्री नर्सिंग सर्विस, ठीक है, बीएससी नर्सिंग एग्जाम गाइड है ये, ठीक है, एक गाइड की तरह बुक है ये। और मेजर आर.डी. आहलूवालिया इसके ऑथर हैं, जिन्होंने लिखी हुई है, ठीक है, डायरेक्ट सर्च कर सकते हैं। लेकिन ये जितनी भी बुक्स मैं आपको बता रहा हूँ, एक और चीज मैं आपको लास्ट में यहाँ पर बताने वाला हूँ, और इस बुक्स का जो स्पेसिफिकेशन है वो देख लीजिए। इंडियन आर्मी मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन इज डिजाइंड फॉर बीएससी नर्सिंग कोर्स के लिए की गई है। द एंटायर सिलेबस इसमें कवर होता है, जिसे हम 6 सेक्शंस में डिवाइड करते हैं, ठीक है। और 2500 से ज्यादा एमसीक्यूज आपको इसमें पढ़ने को मिलते हैं, ठीक है। कुछ प्रैक्टिस सेट आपको इसमें मिल जाते हैं पेपर के, और कंप्लीट पैकेज स्टडी मटेरियल इसमें आपको मिलता है सिलेबस के अकॉर्डिंग, और चैप्टर वाइज थ्योरी जो वो आपको इसमें मिल जाती है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चंस, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक देख लीजिए, टारगेट हाई की 6 प्रीमियम एडिशंस आपको मिलता है, ठीक है। और ये मुथु वेंकटेश की है, ये ऑथर की है ये, ठीक है। तो इसे भी लेकिन मैं टारगेट हाई हो सकता है कि आप सभी के पास हो, आप रीड करते होंगे। बुक तो अच्छी है, ऐसी बात नहीं है, बुक ठीक है ये। और एक और भी है बुक आपकी पीआर यादव की है, ठीक है, जिसका एडिशंस 4th एडिशन आई थिंक उसका, ठीक है, और वॉल्यूम 2 है उसका, ठीक है। तो ये अगर आपके पास 2 बुक्स हैं तो आपको लेने की जरूरत नहीं है वैसे, ठीक है। या तो आपके पास एक बुक है तब भी आपके लिए इनफ है। लेकिन मैंने पहले ही आपको कहा है कि बुक्स जो आपकी होती हैं वो सिर्फ आपके कंसेप्ट क्लियर करती हैं, आपके टॉपिक्स क्लियर करते हैं। लेकिन मान लीजिए कि अगर क्वेश्चंस कम्युनिटी हेल्थ एंड नर्सिंग से पूछ लेता है एग्जामिनर, मैं इसको भी एक बार क्लियर कर देता हूँ, फिर आपके मैं जल्द से जल्द डाउट्स क्लियर करता हूँ। और एम्स नोट सेट की एक बुक आती है, ठीक है, टॉपर्स नोट्स इसमें आपको मिल जाते हैं, टॉपर्स के जो भी नोट्स रहते हैं, इंग्लिश मीडियम रहता है। और ये क्या करते हैं कि 10 बुक्स देते हैं आपको कम से कम, ठीक है, 10 बुक, जिनका प्राइस आपको डिलीवरी चार्जेस मिला के कम से कम अप्रोक्सीमेटली 4000 प्लस चला जाता है, ठीक है। तो देखिए इतना कॉस्टली जाने की जरूरत नहीं है मेरे हिसाब से आपको, ठीक है, क्योंकि मैं आपकी प्रॉब्लम को समझता हूँ, ठीक है, जिस भी बैकग्राउंड से आप सभी आते हैं, ठीक है। और क्योंकि आपका जो ड्यूटी टाइम रहता है ये काफ़ी, आपको वैसे ही ऑलरेडी बहुत फ्रस्ट्रेशन होता है अपनी जॉब से लेकर, ठीक है, और कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स आप सभी इस टाइम फेस कर रहे होंगे। तो मैं आपको एक ही चीज़ सुजेस्ट करूंगा, जब भी टाइम लगता है थोड़ा पढ़े, लेकिन रोज का रोज पढ़े, ठीक है। लेकिन कंफ्यूजन ये रहती है कि पढ़ें क्या आखिर, क्योंकि मेंटल हेल्थ नर्सिंग की बात करते हैं तो उसमें काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस निकल के आते हैं। मैटर्निटी नर्सिंग आपका हो गया, ठीक है, आपका डिजीज टाइप क्वेश्चन हो गया, ठीक है, हेल्थ नर्सिंग आपका हो गया, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग हो गया, ठीक है, न्यू बोर्न केयर आपके हो गया, ठीक है, आपके वाइटल साइंस टाइप क्वेश्चन हो गए, फंडामेंटल नर्सिंग हो गया, साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स हो गया, ठीक है, बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स रहते हैं आपके। एनाटॉमी हो गया आपका, ठीक है, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग आपकी होगी, वहां से क्वेश्चंस होंगे आपके एग्जाम में। तो लेकिन एग्जामिनर क्वेश्चंस कहाँ से पुटअप करेगा? क्या हम ये सारी बुक्स ले लें तो क्या हमारा एग्जाम निकल जाएगा? नहीं निकलेगा, नहीं निकलेगा। क्यों नहीं निकलेगा? क्योंकि आपने सिर्फ बुक्स को रीड किया है, ठीक है। बुक्स को रीड करने के लिए आपने मार्केट से सारी बुक्स तो उठा ली, एमसीक्यूज आपने रट लिए, पढ़ लिए, लेकिन बुक्स ने आपके सिर्फ कंसेप्ट क्लियर किए हैं, ठीक है। ये सारी चीजें आपकी कैसे क्लियर होती है? जितने ज्यादा आप टेस्ट लगाओगे, ठीक है। मान लीजिए मेंटल हेल्थ नर्सिंग आपने टॉपिक पढ़ लिया है, क्वेश्चंस आपने लगा लिए हैं, ठीक है, लेकिन जब हम आपसे क्वेश्चंस मॉक टेस्ट में डालेंगे, मॉडिफाइड फैक्चुअल क्वेश्चंस डालेंगे, तब आपको पता चलेगा कि आपका मेंटल हेल्थ नर्सिंग कितना क्लियर हुआ, आपका कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग कितना क्लियर हुआ, ठीक है,
आपका एनाटॉमी एंड साइकोलॉजी आपका कितना क्लियर हुआ, ठीक है, फंडामेंटल नर्सिंग आपका कितना क्लियर हुआ, ठीक है, वाइटल साइंस आपका कितना क्लियर हुआ, ठीक है, क्योंकि इनमें जो टॉपिक्स हैं वो कम से कम 10 से 12 15 टॉपिक्स इसमें एक एक टॉपिक्स में रहते हैं, ठीक है। तो ये बहुत जरूरी चीज है आपके लिए, इनको करना अगर सरकारी नौकरी लेनी है तो। और अगर आप हिमाचल के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता है कि आपका पेपर अब 2 डिवाइड में हुआ करेगा, ठीक है, 2 पेपर हुआ करेंगे अब आपके। पेपर 1 में आपका करंट अफेयर्स आएगा 30 मार्क्स का, ठीक है, और इंग्लिश आएगी आपकी 20 की, हिंदी आएगी 20 की, और एचपीजी क्या आएगा आपको 30 का, टोटल 100 क्वेश्चंस। और सेकंड पेपर में क्या होगा, आपको नर्सिंग के ज्यादा क्वेश्चंस आएंगे, हो सकता है कि 80-90 क्वेश्चन नर्सिंग के आ जाए और बाकी जी के पोर्शन डाल दें, ठीक है, बाकी। लेकिन पहला पेपर अगर आप 35% से क्रैक करते हो, ठीक है, तभी आपका दूसरा पेपर चेक होगा। पेपर एक ही दिन दोनों पेपर होंगे, लेकिन मॉर्निंग में और इवनिंग में, ठीक है, मॉर्निंग में आपका पहला पेपर और इवनिंग में सेकंड पेपर। लेकिन मान लीजिए आपने पहले पेपर में 35% मार्क्स नहीं लिए, ठीक है, 100 में से 35 नंबर नहीं लिए, तो आपका दूसरा पेपर चेक भी नहीं होगा, क्लियर। और मेरिट जो बनेगी वो दूसरे पेपर के अकॉर्डिंग बनेगी, ना कि पहले पेपर के अकॉर्डिंग बनेगी, ठीक है। पहला पेपर तो इसलिए रखा गया था कि भीड़ को थोड़ा सा और कम कर दिया जाए, ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में कहूँ तो आपको पेपर के हिसाब से अब तैयारी करनी पड़ेगी, यानी कि पहला पेपर भी निकालना है तो यानी कि इसमें जो आपका जीके पोर्शन आपका इसमें एचपी जीके हो गया, आपका इसमें करंट अफेयर्स हो गया, ठीक है, हिंदी इंग्लिश हो गया। अब हिंदी और इंग्लिश के लेक्चर्स भी हम आपको देते हैं, ठीक है, टॉप ट्रिक्स के जरिए आप उनको सारी चीजें क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। और मैं आपको ऐसे ऐसे क्वेश्चंस प्रोवाइड करवा दूंगा, अगर आपने वो रीड कर लिए तो पेपर 1 तो आपका निकलेगा ही निकलेगा, पेपर 2 के लिए भी आपकी इतनी तैयारी करवा देते हैं हम, ठीक है, वीडियो कोर्स के साथ, नोट्स के साथ, एमसीक्यूज के साथ, मॉक पेपर के साथ, कुछ भी नहीं छूटता है, बस पढ़ना तो पड़ेगा, लेकिन सिंपल सी बात है, पढ़ना तो पड़ेगा, ठीक है। और बाकी ये जो मैंने बुक्स बताई हैं कोई जरूरत नहीं है लेने की, ठीक है, एक आधी बुक्स कोई भी उठा लो, ठीक है, टॉपिक क्लियर कर लो, ठीक है, कंसेप्ट क्लियर कर लो, ठीक है, नोट्स अगर आपने बनाए हैं तो उन्हें रीड कर लो, ठीक है, और आज तक जो भी आपने बुक्स आपके पास है उनका सहारा लो, एक्स्ट्रा खर्च करने की वैसे आपको कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, कोई जरूरत नहीं है एक्स्ट्रा खर्च करने की, क्लियर। फिर भी अगर आपको डाउट्स हैं, क्वेश्चंस हैं, ठीक है, तो आप सिंपली व्हाट्सएप कर सकते हैं, नंबर आपके सामने चल रहा है, ठीक है, इस नंबर के ऊपर व्हाट्सएप कर लेना, स्क्रीन के ऊपर आपके सामने पब्लिश हो रहा है, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में भी एक ही नंबर रहता है, ठीक है, व्हाट्सएप करो और ये सारी चीजें आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती, कोई परेशानी नहीं आती है, ठीक है। फिर भी कोई भी डाउट्स रह गया है, क्वेश्चन रह गया है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं या तो फिर आप व्हाट्सएप कर लीजिए। फिलहाल इसी के साथ जय हिंद, जय हिमाचल।